प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं सभी लोगों को। इस दीपोत्सव में, जबकि ये विशिष्ट तौर पर अधर्म पर धर्म के विजय का प्रतीक मानकर मनाया जाता है, हमारे भीतर जो विकार हैं उनके ऊपर विजय प्राप्त करने को भी विजयश्री बोलते हैं। जिनेंद्रिय जो जितेंद्रिय हो जाए, संयमी हो जाए, नियंत्रित हो जाए, जिससे अध्ययन में जो व्यवधान आता है, खास करके आज हम बात करेंगे भौतिक व्यवधान का नहीं, मानसिक व्यग्रता, क्रोध, ईर्ष्या, प्रतिद्वंद्विता, चिंता, ये जो चीज़ें आपको परेशान करती हैं, पढ़ने नहीं देती, अध्ययन की सातत्यता को भंग करती हैं, इस पर भी विजय प्राप्त करने का पर्व है ये। कैसे? संकल्पे शक्ति और पुनरावृत्ति का ना किया जाना। जब आप जान जाएं कि हमारे अंदर ये कमी है तो उसके सुधार पर काम करें। आपको याद नहीं होता, कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल करें? लिख लिख के याद करें। कितना लिखें, कैसे लिखें? मैं टेस्ट सीरीज चलाते हुए लगभग वर्ष भर बीत गए। इस वर्ष भर का अनुभव इस खास पर्व पर मैं आपसे देना चाहूँगा कि बहुत विस्तार में लिखने से बचें। उत्तर को सुगठित और सौष्ठव से भरा बनाएं। कैसे बनेगा? इसके लिए ही मेहनत करना पड़ेगा, अभ्यास से आएगा। एक ही प्रश्न के उत्तर 5 बार लिखें, हर बार संक्षिप्त करते जाएं, और संक्षिप्त करने के नाम पर मात्र संक्षिप्त ना हो, उसमें सुगठित तथ्य भरते जाएं। ये हम उन अधिवक्ता बंधुओं और बहनों को भी ध्यान में रख के बोल रहे हैं जो हमसे कभी जुड़ नहीं पाएंगे, जिसका सबसे बेसिक कारण पैसा है। ये जो वीडियो पर डे का बोला जाता है, जिसपे आप लोग कमेंट करते हैं कि सर आप, एक अधिवक्ता बहन हैं बाराबंकी से, बहुत अच्छा कमेंट उन्होंने किया कि सर आपकी मेहनत बहुत है हम लोगों के प्रति। ऐसे तो असल में आप ऐसा मानते हैं और सामने प्रत्यक्ष सत्य भी है ये, लेकिन ये मेहनत आप लोगों के प्रति तो परमात्मा करवा दे रहा है। असल में ये मेहनत मैं इसलिए भी करता हूँ कि जिससे मुझे खुद भी याद रहे, भाई मैं भी स्टूडेंट हूँ। ऐसा नहीं है कि हमारा टाइम ओवर एज हो गया है, HJS हमारे सामने है, हमारी वैकेंसी भी कभी टपक पड़ेगी, तो हमको भी जंग लड़ना है। तो उसको भी ध्यान में रखते हुए हम उतना ही सतर्क रहते हैं जैसा पूरे अध्ययन काल में 40 साल, 5 साल निकाल दीजिए, 5 साल के बाद एडमिशन होता है, 35 साल से हम जिसमें अध्ययन में अपने ईमानदारी से जो हो पाया किए हैं, वही आप लोगों के साथ कर रहे हैं। 2 बातें होती हैं जो आपको भीतर से बदलती हैं। एक, इस पर बड़ा सख्त होना पड़ता है कि जो पीछे गलती किए हैं बार बार दोहराए नहीं। वो कौन सी चीज है जो आपको पढ़ने से इतर ज्यादा आकर्षित करती है और ज्यादा आपका समय खाती है, उससे खींचकर यहां तक लाने के लिए एक अच्छा माध्यम है रिटेन, लिखना। और जो मानसिक, जिसके कारण से आपको चिंता है, घर की आर्थिक स्थिति हो सकती है, परिवार में किसी की बीमारी हो सकती है, आपकी खुद की कोई बीमारी हो सकती है, हेल्थ इशू, तो इन सब चीज़ों से भी निवृत्त करने के लिए, हेल्थ इशू है, क्या खाएं, क्या परहेज करें, हमारा डाइजेशन सिस्टम कुछ ऐसा गड़बड़ रहता है, या मेरे घुटनों में या ब्रेन में, माइंड में दर्द बना रहता है, कुछ भी जो आपके पढ़ने के सीक्वेंस को डिस्टर्ब करता है, उसकी प्रिकॉशन में डॉक्टरी उपाय, आयुर्वेदिक उपचार, जो भी एलोपैथ, होम्योपैथ, आयुर्वेद, जिससे भी आप प्रिकॉशन ले रहे हैं, अच्छे सर्जन, अच्छे आयुर्वेदाचार्य, अच्छे होम्योपैथिस्ट, किसी से, तो उसके तत्वावधान में, उसके दिशा निर्देश में जो प्रिकॉशन है उसका सही समय पर इस्तेमाल।
हेल्थ इशू में आपको क्या खाना है, क्या पीना है, इस पर थोड़ा केयरफुल रहें। ऐसा ना समझें कि ये पढ़ना पढ़ाना बिल्कुल मशीनवत काम है। नहीं भाई, कंप्यूटर नहीं सिलेक्शन पा रहे हैं, कंप्यूटर समीक्षा अधिकारी नहीं बन रहे हैं, कंप्यूटर पीसीएस, आईएएस, पीसीएस, जेएपीओ नहीं बन रहे, आदमी बन रहा है, आदमी। हम आप जैसा परिस्थितियों से जूझता, गरीबी से जूझता, अमीर के बच्चे, मिडिल क्लास के बच्चे, गरीब के बच्चे, सबके बच्चे हो रहे हैं, उसी में हम सब भी हैं। ये गाना गाने से क्या मतलब है कि हम बड़े गरीब हैं, हमारे पास साधन नहीं है, हमारी तबीयत बड़ी खराब रहती है, बल्कि उसी ठीक टाइम पर उसके रेमेडी पर, उसके प्रिकॉशन पर सोचना चाहिए, उससे निपटने के लिए जतन करना चाहिए। 10 लोगों से आप कहेंगे कि हमारा हेल्थ गड़बड़ रहता है, जैसे मुझे व्यवस्थापूर्ण ढंग से, चूंकि टेस्ट सीरीज से आप लोग जुड़े हैं, अगर हम प्रकट ना करते तो आप लोग मानते नहीं। ऐसा भी सोच सकते थे कि सर जानबूझ के इग्नोर कर रहे हैं, तो हमारी मजबूरी थी, अन्यथा मैं यहाँ कहने नहीं आता। मुझे ये सहानुभूति बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि उसका अर्थ एक ये भी होता है कि जब 10 बार आप ये कहेंगे कि हमको ये हुआ है, ये हुआ, तो बेमतलब का ऊर्जा जनरेट होती है। ऐसे 10 लोगों से अगर आप इस बात पे कहेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ करें जिससे हमारा हेल्थ इशू, मानसिक संतुलन, मानसिक विकार से उबर कर हम पढ़ाई लिखाई कर सकें, आपको आपके रिजल्ट में इम्प्रूवमेंट, ये सब इशू नहीं दिलवाएंगे, पढ़ाई दिलाएगी, वो भी सटीकता के साथ, बेहतर। केवल लिखने मात्र से कि हम खूब लिख रहे हैं, अब की बार तो हमारा हो जाएगा, नहीं। सटीक, सौष्ठव से भरा और बिल्कुल दुरुस्त, स्मृति बोध से युक्त। कल 40 मिनट हमने लगभग आपसे बात की थी, लास्ट के 5 मिनट में हमने आपसे जीएस पर कुछ मुद्दे पे प्राचीन इतिहास के सवालों के साथ बात की थी। मैं उसी चीज़ को आज भी कंटिन्यू कर दूं, लेकिन कल मैंने वादा किया था कि आज और कल, यानी दीपावली के एक दिन पहले और दीपावली के दिन, कोई पढ़ाई का वर्डन डालकर हम आप पर इस माहौल को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करना नहीं चाहेंगे। फिलहाल मैंने आज 10वीं क्रैश कोर्स वाली एविडेंस की क्लास रिकॉर्ड की है, वो बच्चों को भेज भी दूंगा, देखें या ना देखें उनका मुद्दा है, लेकिन मैं जिस कार्य को संभाला हूं उसको अतिशीघ्र एक सटीक दिशा में पूरा करना चाहूँगा। ये भी माइंड मेकअप करके आप लोग चलना, वैकेंसी लाने का काम हम ना हमारा है ना आपका है, कमीशन का है और राज्य सरकार का है। तो वो चाहे नवंबर के लास्ट में ले आए, चाहे दिसंबर में किसी डेट पे ले आए, चाहे और आगे बढ़ जाए, ये तीनों स्थितियों को कह रहा हूँ, उसको अपने अध्ययन से जोड़कर तनाव का कारण नहीं बनने देना है। समझ रहे हैं बात को? उसको लेकर के आप अगर इंतजार कर रहे हैं कि पहले आ जाए, जैसे कुछ तत्व तो इसमें हैं, निसंदेह हैं, और ये संख्या 5% हो सकती है क्या? देखिए, अभी आ जाए, अभी पहले आ जाए, अभी तो आ जाए पहले बदले हुए सिलेबस पर। तो ये जो तत्व हैं, ये अपने तक नहीं शांत हैं, ये जिसके साथ उठते बैठते हैं, जिससे इनकी बातचीत होती है, इत्तेफाक से जो इनसे पूछ बैठे, ये अपना गाना आलाप रहे हैं, इनके भी अपने तर्क हैं, इनके भी अपने तर्क हैं। तो ये जो एक वर्ग है जो 5% मात्र है, ये चुप नहीं बैठेगा, इसको तो इंतजार ही है कि पतन होना चाहिए, इसको सफलता से लेना देना नहीं है। जैसे कुछ लोग होते हैं जो दूसरे के नहीं, समूह के पतन में आनंदित होते हैं। आपको हैरानी होगी जब ये आया रूल कि सब्जेक्ट बदलने वाला है, तो कुछ लोग ऐसे थे कि अब तो मजा आएगा, सबको पढ़ना पड़ेगा। आप सोचिए, आप जरा सोचिए मनोवृत्ति के बारे में, कितना विध्वंसक है जो समूह के परेशान होने पर आनंदित है। यह सच है कि नया सिलेबस से पढ़ना पड़ेगा, वो तो जरूरी है, बगैर पढ़े कोई कानून चाहे 10 साल से ने जिंदगी खपा दिया, और जब बदल रहा है तो सबको पढ़ना पड़ेगा, इसमें कोई बात नहीं। लेकिन इसमें आनंदित होने की कौन सी बात थी? ऐसे जब अपने घर में आग न लगे, जिसको आप देख रहे हैं कि दिन दूना रात चौगुना ये बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, इत्तेफाक से पता लगा कि शॉर्ट सर्किट से आग लग गई है, जल गया उसका सब। ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे
जो उससे परेशान थे उसके आगे बढ़ने से बहुत सुकून पाएंगे। ये आपके पढ़ाई पीरियड में भी है। आपका रूम पार्टनर, आपका सगा भाई, सगी बहन, पति पत्नी में ये होता है क्या? अच्छा, अभी ये 4 दिन से वहां जॉब कर रही थी, अभी इसका प्रमोशन हो गया। अच्छा, ये सब होता है। स्वाभिमान, अभिमान, प्रतिद्वंद्विता, ईर्ष्या, इसी विकार को समाप्त करके सकारात्मक दिशा में अपने अध्ययन के प्रति केंद्रित होकर अपनी दुनिया में मस्त रहकर किसी को बगैर कुछ कहे, बगैर कुछ टीका टिप्पणी किए आगे बढ़ने का पर्व है दीपावली। दीपावली केवल पटाखे फोड़ने, झालर लगाने, मिठाई खाने, दोस्तों के साथ गुलछर्रे उड़ाने का नहीं है, इस पर भी है। तो हमारा तो मकसद यही है, आप हम लोगों हमसे जुड़े हैं, हमको एज ए टीचर, लॉ का टीचर मानते हुए, और आप हमसे शिक्षित होने के लिए जो आप में संकल्प शक्ति है, उसी के अनुक्रम में हम कहना चाहेंगे कि कल के खास दिन पर आप इनको भी संकल्प में ऐड कीजिए। वो सब करिए, हम उसको बुराई की दृष्टि से नहीं देखते। पटाखे छोड़िए, अपने आप को बचा बुचा के, पटाखे छोड़ने से भी नहीं रोक रहा मैं आप, लेकिन ये भी करिए। ये आपकी ज़िंदगी में लंबे समय तक काम आएगा, ये आपको बिल्कुल बदल देगा। और एक चीज़ और कहेंगे, आज के ही दिन कहना चाहेंगे, ये भी मना भावना मत रखिए, जैसे कि आप FB और ट्विटर पर तमाम मैसेज ऐसे पाते हैं कि प्रगति उसे कहते हैं जिसमें जलने वाले बहुत हों। ये जानते हैं क्या है? ये जानते हैं जिसने ये मैसेज बनाया है, खूब ये वायरल होता है, लोग फॉरवर्ड करते हैं, स्टेटस पे लगा देते हैं। ये बिल्कुल नकारात्मकता की प्रचंडता है। मतलब ये सर्वकालिक सत्य लिखा जा रहा है क्या, कि प्रगति तभी मानी जाती है जब आपसे ईर्ष्या की भट्ठी में सुलगने वाले लोग हों। अटल बिहारी वाजपेयी सन 98 से 2001 तक, 2 तक प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कहा जाता है कि उनके बारे में पाकिस्तान में भी उनके समर्थक हैं। ईर्ष्या करने को कौन कहे मैं नहीं समझता, अब तो दुनिया में है ही नहीं, लेकिन उस बट वृक्ष के कोई कट्टर शत्रु हो मुझे नजर नहीं आता। नेता वो भी थे, भाजपाई थे, जाति व्यवस्था के आधार पर पंडित थे वाजपेयी, ब्राह्मण, मांसाहारी थे, मांस खाते थे अटल बिहारी वाजपेयी। कविता से लगता है कि वो मांस खाते थे, मांस खा के बोलते थे। तो कई विचित्र विरोधाभास होने के बावजूद शख्सियत बहुत बड़ी थी। तो इसका मतलब ये थोड़े हुआ कि प्रगति वही, ऊंचे वही जा सकता है जिसके विरोधी ही विरोधी हो। ये तो बिल्कुल निष्ठुरता वाला मजाक हुआ। हमारे कहने का मतलब, सामाजिक मिथकों में जो मिथक के तौर पर कहे जाते हैं कि मतलब अपने मन ही मन आप खूब खुश हैं कि आपका भाई आपसे बात नहीं करता, परिवार आपसे बात नहीं करता, आपके संबंधी आपसे बात नहीं करते, कि अब तो भाई बहुत बड़ी चीज़ हो गया वो। और आप खुश इसलिए हैं कि आपको ये सिद्धांत पता है कि जब आपसे कोई बात ना करे तभी आप विकास कर रहे हैं। ये मूढ़ता है, ये विचित्र मूढ़ता है, अहंकार है, ये नकारात्मकता की पराकाष्ठा है। इस जीवन में जो आपको छोटा सा मिला है, बुलबुला पानी वाला, चाहे कोई कितना भी कट्टर शत्रुता आपसे रखे, चाहे आपसे कितना ही घृणास्पद व्यवहार करे, रखे, ईर्ष्या रखे, आपका अंतर्मन उसके प्रति बिल्कुल निष्कपट वाला होना चाहिए। इसकी चिंता मत कीजिए कि उसके पड़ोस में से गुजरेंगे, रात को फरसा लिए खड़ा है, मार देगा, मेरी गर्दन कट जाएगी। आप जाइए, ये हैं, ये पीछे हैं, बही खाता इनका बड़ा तगड़ा चलता है, लेकिन तब आपके साथ ये खड़े होंगे। मोह छल कपट छिद्र न भावा, कपट पूर्ण नहीं, खूब खुश हैं। जैसे मतलब शाम को जो व्यंजन बन के तैयार हुआ डिनर के लिए किचन में, बीवी लेके चली आई, तो बीवी से बतिया रहे हैं, खूब खुश हैं। किस बात के लिए? उनसे कोई बात नहीं करता, सनद रहे। ये आप अपने मन मियाँ मिट्ठू हैं। आप ये क्यों भूल जाते हैं, जिसको आप कह रहे हैं कि वो आपसे बात नहीं करता, उसमें भी वही परमात्मा है।
वो डिलीट नहीं है। परीक्षा आपकी वहां भी है। वासुदेव सर्वम का मतलब ये नहीं कि जो ईर्ष्या कर रहा है आपसे, जो आपको पर डे गाली देता है, जो आपसे लंबे समय से बात नहीं कर रहा है, वो अच्छा कर रहा है आपके लिए, ना आप उसके साथ ऐसा व्यवहार करके कि आप उससे मतलब नहीं रखना चाहते, उदासीन हैं, आप भी बात नहीं करना चाहते, ये मुद्दा अलग है। लेकिन इस पर आनंद मनाने का कि ऐसा होता ही है तभी हम उच्चता की ओर बढ़ेंगे, सरासर गलत है। जर्रे जर्रे में, ये तो जीव आत्मा है। मान लीजिए कोई सगा संबंधी है, दुश्मन भी हो सकता है, जिसने आपके पुराने जमाने में आपके बाप दादा से दुश्मनी की हो, आपसे भी चल रही है, तो स्वाभाविक उससे आदमी बातचीत नहीं करता। लेकिन उस बातचीत ना करने को आनंद का विषय मान ले और वही कारण समझ ले कि इसी से ही प्रगति होती है, इसी से, जब तक ये नहीं होगा तब तक ये गलत फहमी है बहुत बड़ा, इससे निकलना पड़ेगा। तब आप सार्वभौमिक रूप से सोसाइटी में सरवाइव कर पाएंगे। और तब आपके ऊपर जो ये अहंकार रहता है, कुछ लोगों को मैंने देखा है, वो लिखते हैं जो स्वार्थी टाइप के लोग हों वो हमसे संपर्क ना करें। मैं सावधान करता हूं आपको, जब आप अपने कहीं पॉइंट पर ये लिखते हैं कि स्वार्थी टाइप के व्यक्ति, तो आप ये ध्यान दीजिए, आप अपने आप को परमार्थी की पराकाष्ठा मानते हैं। ये लिखने की क्या जरूरत है भाई? ये लिखने से साबित होता है कि आप अपने आप को परमार्थ का मतलब धुरंधर मानते हैं। आप कितना बड़ा परमार्थी धरती पे है नहीं, और बाकी को क्या मान रहे हैं? स्वार्थी। इसका निर्धारण आप ना करें, नेकी करें, दरिया में डालें। ये डिसाइड करने बैठा है कौन परमार्थी है कौन स्वार्थी है। काहे स्वार्थी व्यक्ति के प्रति पूरी दुनिया स्वार्थ लाए करे सब प्रीति, सुर नर मुनि, मुनि भी इसमें शामिल है स्वार्थ में। आदमी की तो बातें छोड़ दीजिए, तो जब पूरी दुनिया इसी व्यवहार में है तो उस व्यवहार को लेकर के तांडव क्यों? और तांडव वो बढ़िया, सुनिएगा, तांडव वो बढ़िया जिसमें गाली गलौज हो जाए, मारपीट हो जाए, आंसू बह जाए, मुड़ फुटौल हो जाए। लेकिन तांडव वो नहीं कि उसको पता तक ना चले और अंदर ही अंदर आप बरसों जल रहे हैं। जिस व्यक्ति के खातिर आप जल भुन रहे हैं, हमेशा कोसते रहते हैं, उसको पता तक नहीं है ये क्या है। अपने भीतर का भयंकर विकार है ये, जो आपसे शायद तभी छूटेगा जब आपकी शरीर छूटेगी, वो अगले जन्म में फिर पकड़ लेगा। क्योंकि जो 24 घंटे इतना चला है वही कारण बनता है नए जन्म का। तो दीपावली के दिन इसके भी दहन करने का समय है। इस मुगालते में मत रहिए कि आप बड़े परमार्थी, आप बड़े ठीक, बाकी जो बात नहीं करते, आपको गुस्सा करते, आपसे ईर्ष्या करते, आपसे नफरत करते, वो बड़े नीच, आप बड़े ऊंच। वासुदेव सर्वम की परीक्षा है। असली परीक्षा तो आपकी वहां है जो आपका कट्टर विरोधी है, कट्टर शत्रु है, उससे आप कैसे निपटे। ये आपके जीवन की सफलता है। हिमालय में बैठ के तपस्या करना तो आसान है। इसका लेबोरेटरियल टेस्ट अगर करेंगे, अगर 4 सदस्य का परिवार होगा तो 40 सदस्य का, तो आपको ये पाला पड़ेगा ही पड़ेगा। 4 सदस्य का परिवार होगा तो भी रिश्तेदार होंगे, और हर रिश्तेदार को कैसे पसंद करता है ना पसंद करता है इसको बताने की जरूरत तो है नहीं। लेकिन जो चीज़ मैं कह रहा हूँ, गौर से सुनिए, जो चीज़ मैं कह रहा हूँ इसको यीशु जिंदगी के तल पे मत बनाइए। आप लोग पढ़ने नहीं देगा, फलनवा हमें ऐसे कह दिया, अरे यार वो तो कह के निकल लिया और तुम ढोए जा रहे हो। वो तो कह के निकल लिया, उसको कोई नहीं, उसमें कोई न लक्ष्य है न पक्ष है, उसे क्या लेना देना। अब आप उसको लेकर के पूरा दिन बर्बाद कर रहे हो। कितनी घटनाएं रोज एफआईआर के तौर पे दर्ज हो रही हैं, किसी ने किसी को कुछ कह दिया, हो गई भिड़ंत, रोड पे पूरा जाम लग जाता है। संतुलन नहीं है। यानी अगर आप अपने के ऊपर काबिज नहीं हैं तो ये होगा, डेफिनेटली होगा। आपको ये भ्रम हो ही जाएगा कि आप ठीक हैं,
बाकी उस दर्जे को क्या, अरबों मील दूर हैं। आप साधु सन्यासी हैं, आप दिमाग वाले हैं, आपका परिवार बड़ा ऊंचा है, आपकी जाति बड़ी ऊंची है, फलनवा डिमका। बाकी आपका सगा आपसे खराब है, परिवार साला खराब है, मतलब सब खराब है, खाली आप हैं। ये कुछ नहीं है, ये वासुदेव सर्वम नहीं है। असल में एक चीज मैंने अपने ही लाइफ से अनुभव किया, वो अहंकार उतना खतरनाक नहीं है। जो व्यक्ति वास्तव में कुछ जानता नहीं लेकिन ज्ञान का उसको अहंकार होता है और चीजों का होता है। असल में खतरनाक ये है कि हम बहुत ठीक हैं, हम बहुत सज्जन आदमी हैं, हम बहुत शांत रहते हैं। ये उससे करोड़ों गुना खतरनाक है। स्वीट पॉइजन जिसे बोलते हैं, स्वीट पॉइजन अपने लिए, किसी और के लिए नहीं आप नष्ट कर रहे हैं अपना। ये भ्रम हमेशा बना रहता है कि हम विशिष्ट, बाकी साले सब नीच हैं। तो इस भावना से निकलने के लिए, और जो जैसा है, ये भाई हैं, ड्यूटी दे रहे हैं, काहे परेशान हो। कितनी दफे कहूं, पूरा एकदम गजब का हिसाब है, कौनो एडिट सिस्टम नहीं काम करेगा। कन्हैया कितना सबसे बड़ा ताज्जुब, मशीन तो बनी है, केवल आपको ऊपर से देख करके नोट करती है। ये बंदा ऐसा है जो अंदरवा आपके काका चल रहा है उसका भी नोट करता है। तो जब नोट करने वाला दूसरा है तो काहे पापड़ बेलते हैं भाई, काहे ब्लड प्रेशर के मरीज बनते, काहे तनाव लेते इतना। यही बातें मैं अधिवक्ता बहनों को भी कहूंगा। सेम रिश्ता आपका आपस में चाहे जो हो, इतनी देर की बातचीत में आपने कहीं कहा कि अगर आप किसी से बातचीत नहीं कर रहे हैं मत करिए, लेकिन आनंद से मत भरिए। ध्यान रखना, इसको विशिष्टता बोध में मत लाइएगा कि ऐसे जिंदगी कट जाए तो अच्छी है। ना 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 ना, कदापि नहीं। कट्टर दुश्मनी थी, एग्जाम्पल लीजिए, ये ब्रह्म परम पिता परमेश्वर की बात कर रहा हूं। कट्टर दुश्मनी, लिमिट क्रॉस दुश्मनी थी कौरवों पांडवों के बीच में। किससे ये शख्स नहीं बोलता था? द्रौपदी से भी बात, दुर्योधन से भी बात, कर्ण से भी बात। और मैं आपसे पूछता हूं, अपने आंख के सामने किसको ये मरवाया नहीं? भीष्म पितामह को खुद मारने सुदर्शन लेके दौड़ पड़ा। खाली देखे खरतीन भगवान है, ये सीखे खरतीन नहीं। ऐसा बनाइए चरित्र। अगर वर्तमान दुनिया में जीना है तो कृष्ण वाला उपदेश फॉलो कीजिए, भगवान राम का नहीं चलेगा। नहीं, बीबी छोड़ के देखिए, कोर्ट में घसीटेगी, खटिया खड़ी, बिस्तरा गोल कर दी। सीता जी नहीं है कि अग्नि परीक्षा दी है, मेंटेनेंस ऊपर से, समझ रहे हैं? सार्वभौमिक बनाइए और उसको अपनी विसंगति मानिए कि हमारे में कुछ ऐसा है कि हमारा नहीं किसी से जम रहा। भाई, आनंद का विषय मत बनाइए कि आप किसी से आपका नहीं होता तो आप बड़े सूरमा। ना, सूरमा ये नहीं। सूरमा का मतलब परमात्मा जो सबको दे, उसी की इच्छा से तो है कि सूअर भी यहाँ जिंदा है, हाथी भी यहाँ जिंदा है। समय आने पर सूअर, हाथी एक चींटी की वजह से मर जाता है, समय आने पर हाथी, एक एक दो जीव आपस में दोस्ती बन जाती है, हैं? सबका अपना अपना कर्म है। उस कर्म के नकारात्मक पक्ष को ये मान लेना कि ये तो अच्छा हो रहा है। जैसे हमने बहुत सारे लोगों को अपने अपने रिश्तेदारी में बता रहा हूं, उनके साथ जब ये घटने लगा, क्या लोग उनसे कटने लगे। क्यों कटने लगे? उसके पास पैसा बढ़ने लगा। तो जिसके पास सीधा सूत्र काम करता है, एक गरीब, एक अमीर के लिए हजारों गरीब दुश्मन। दुश्मन का मतलब, वो जो अमीर होता है वो किसकी किसकी गरीबी मिटाएगा भाई? वो खुद है बहुत बड़ा गरीब है, पैसा कमा रहा है, तो बाकी उससे संपर्क नहीं रखते क्योंकि वो स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं हो पाता। ऐसे ही एक विद्वान के हजार मूर्ख दुश्मन। तो ये मूर्ख और अमीर, ज्ञानवान और अमीर, ये समझ बैठे कि ये अनिवार्य शर्त है ज्ञानवान होने की और अमीर बनने की कि बाकी दुश्मनी करें ही, ये गलत बात है।
ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग होंगे जो निर्मल चित्त, किसी से न बैर है न भाव है जो मतलब वो अपने समय का सदुपयोग कर रहे हैं, उनकी ऊर्जा कम से कम बहती है। ध्यान रखना, उतना लड़ाई झगड़े में ऊर्जा नहीं बहेगी जितना आपका अंतर मन जहां से कनेक्ट होगा, जिसके लिए आप ना चाहते हुए हर दिन सोच रहे हैं। कोई भी शख्स हो सकता है, वो आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा नासूर है। नोट करना, कौन सा ऐसा शख्स है जिसको आप कहते भी नहीं और अंदर ही अंदर उसके बारे में आपकी ऊर्जा सबसे ज्यादा केंद्रित है। वही एक शख्स सीता जी को रावण कंठ में बैठा लिया था। एक चीज उसको पूरा लंका, 3 लाख 1.25 लाख पूतनाती, पूरा खानदान वंश सब मिटा दिया। ऐसे आप ध्यान दीजिए, अपने जीवन में कोई एक चीज ऐसी तो नहीं है जो हमेशा घेरे रहती है आपको। अगर घेरी रहती है तो उसका एक ही सूत्र है, उसको लोड लेना बंद कर दीजिए। नकारात्मकता से बचिए। नफरत प्रेम से कई गुना ज्यादा ताकतवर है। नकारात्मक शक्ति है वो नफरत। और अगर किसी के प्रति नकारात्मकता कूट कूट कर भर गई है, कारण कुछ भी हो, तो उसका बिल्कुल नुकसान नहीं करती। जहां ये जन्म लेती है उसको भस्म कर देती है, भस्मासुर माना जाता है उसे। इन सब चीजों से निकलने का समय है दीपावली। दीपावली केवल छुरछुरी, छुरछुरी का मतलब क्या, जला देना। ऐसे ही अपने इन विकारों पर नजर दौड़ाइए, जिससे नए साल में पुरानी गलती ना करते हुए ज्यादा से ज्यादा पढ़ सकिए, सकारात्मक रहिए, अपनी जिंदगी अपने गृहस्थी में इतना खुश रहिए कि वो दूसरे के लिए ईर्ष्या का कारण न बने, दूसरे उससे सीखें, प्रेरणा लें और आपके प्रति बैर भाव से न भरें। हालांकि आपके अधीन नहीं है, फिर भी आपकी कोशिश होनी चाहिए कि दूसरे आपसे ईर्ष्या न करें, दूसरे आपसे बैर भाव से न भरें और दूसरे आपसे आनंदित हों। ऐसा आपका व्यवहार होना चाहिए। झुक के चलें, विनम्रता से चलें। लोग ये महसूस कर लें, लोग को फटीचर या आवारा या लंपट या भीड़ न समझें, चाहे जैसी पब्लिक हो, चाहे जैसा समाज हो। सब में परमात्मा है। जिसको आप नीच कह रहे हैं वो भी परमात्मा की ही बनाई हुई है। ऐसा कहने से आप परमात्मा को ही गाली दे रहे हैं और परमात्मा यही टेस्ट लेता है। कौन भगवान को उपलब्ध होता है, कौन परमात्मा को प्राप्त कर पाता है अपने शरीर के साथ, जिसके लिए कोई बैर अबैर रह ही नहीं जाता। सोच लीजिए, बैर तो छोड़ दीजिए, अबैर भी उसके पास नहीं रह जाता। इसका मतलब है ना, पंडित लोग क्या सिखाते हैं कि सदा सत्य बोलिए, पुण्य करिए, दान करिए, दक्षिणा करिए ना, ये सब स्वर्ग प्राप्ति के रास्ते हैं। हम परमात्मा प्राप्ति की बात कर रहे हैं। परमात्मा प्राप्ति में जितने दूरी उससे बनानी है कि हमें क्रोध नहीं करना, उतने ये भी बनाना है कि हमें क्रोध है ही नहीं, इसका अहंकार ना हो जाए। दोनों से जब कट लेंगे तो वो घट जाता है। अब हम आपसे पूछते हैं, जब दोनों से कट लेंगे, दोनों डिलीट हो जाएगा, तो संसार में कोई ऐसा बचेगा जिससे आपका बैर हो? बताइए, कोई नहीं। अगर ये बैर है तो इस बात का संकेत है कि बहुत यात्रा बाकी है, बहुत यात्रा बाकी है। ये छोटी मोटी नौकरी को छोड़िए, पता नहीं कितना जन्म लेना पड़ेगा इसमें, इस भवसागर में। आज की बातें यहीं तक। आप हमारे बातों को गंभीरतापूर्वक सुनते हैं, इसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रिया आपका बोलते हैं, आभार प्रकट करते हैं। कल फिर एक वीडियो के साथ मिलेंगे। उत्सव मनाइए। कही गई बातों में से कुछ भी अगर अन्यथा लगा हो तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। साथ ही उद्वेलित करने के लिए, आपको सकारात्मकता से भरने के लिए, इस दीपोत्सव को यादगार बनाने के लिए मैंने बोला, आपने सुना। आपको कोटि कोटि आभार, धन्यवाद। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें। उत्तर प्रदेश अभियोजन अधिकारी, उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा, उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा जूनियर डिवीजन में भर्ती के लिए तैयारी अगर आप करते हैं
तो आप प्री मेंस की टेस्ट सीरीज या जीके के क्रैश कोर्स या एपीओ के क्रैश कोर्स से जुड़ने के लिए हमारे व्हाट्सअप नंबर 7705090393 पर व्हाट्सअप करके हमसे जुड़ सकते हैं। मैं अधिवक्ता जेके गिरी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, आपका हृदय से आभार प्रकट करते हुए, सबको मंगल कामना करते हुए आज की बात पूरी करता हूँ। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि। दीपावली मंगलकारी हो।